Hello students, good morning. Now today we will discuss about magnetic orbital dipole moment of a revolving electron. Consider electron is revolving anti-clockwise around a nucleus of a atom with velocity v in a orbit of radius r. इस बात को लिख लीजिए. Consider an electron is revolving with velocity v या विथ स्पीड कर दीजिए, विथ स्पीड v around the nucleus of an atom in a orbit of radius small r. अब इलेक्ट्रॉन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी क्लॉकवाइज. ये आपको मालूम है. देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? नाउ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना हुआ? हम लिख सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू 2 pi r by v. This will be the time period. Now the current, the electric current associated करंट कितना होगा? आपको पता है I इज इक्वल टू Q बाई T. तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज I के जगह पर आप क्या Q के जगह पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए E लिखेंगे. और टाइम कितना है? कैपिटल T. हेंस I इज इक्वल टू E अपॉन T के जगह पर 2 पाई R बाई V. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं. तो ये I हो गया. Now the magnetic moment associated with the current, the magnetic moment. ठीक है, इतना आप पूरा लिख लीजिए. पूरी बात को लिखने के बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं. Now the magnetic moment, इसको हम म्यू से लिखते हैं या कैपिटल M से भी लिखते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट. यू नो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू I इंटू ए. आपको हम पढ़ाए हुए हैं. यदि करंट I फ्लो कर रहा है, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट? I इंटू ए. तो दिस म्यू इज इक्वल टू I के जगह पर लिखेंगे ये ई भी अपान 2 पाई आर. देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्योंकि निगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या किया? माइनस ई बाई टी लिख दिया है. तो म्यू इज इक्वल टू लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड ले लिए, मैग्नेटिक मोमेंट का जब हम मैग्नीट्यूड ले लिए, तो कोई भी मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लेने का मतलब वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब नहीं रह जाता है. जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो हमको प्लस ही लिखना होता है. तो आई की जगह पर हमने लिख लिया क्या? ई भी अपान 2 पाई आर. ए की जगह पर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर. देन म्यू इज इक्वल टू, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हमको बचा ई भी आर बाई 2. नाउ आफ्टर दैट दिस इम्प्लाइज
म्यू इज इक्वल टू, हम एम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, तो ई अपान 2m इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम वी आर ये हो गया। ये एम वी आर क्या है? एम वी आर को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई अपान 2m इंटू एम वी आर के प्लस पर एंगुलर मोमेंटम एल। अब देखिए, यदि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड न लेके हम वेक्टर की बात करें तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू वेक्टर म्यू इज इक्वल टू, देखिए ये हम यहाँ पर माइनस साइन यूज कर सकते हैं फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपान 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन यदि स्केलर फॉर्म के जगह पर हम यूज करेंगे तब तो ये सिंपल ये है ही। इन वेक्टर फॉर्म हम ये लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म आप लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, हम इन वेक्टर फॉर्म ये लिख सकते हैं। और ये क्या ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन शोज दैट द negative sign shows that the direction of magnetic moment is opposite to the angular momentum of electron, is opposite to the angular momentum of electron, opposite to the angular, opposite to the, यहाँ लिख लीजिए opposite to the angular momentum of electron। हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं opposite to the angular momentum of electron, is opposite to the angular momentum of electron, अपोजिट टू एल, बस दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाउ नेक्स्ट, इसको यहाँ पर हम इक्वेशन 1 बना लीजिए, या इक्वेशन 1 लिख लिए होंगे तो इक्वेशन 2 कर लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी, बट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थियरी, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, दिस इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई अकॉर्डिंग टू सेकेंड्स पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थियरी, अकॉर्डिंग टू द, आप लिख लेंगे सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थियरी, according to second postulate of Bohr theory, L is equal to NH upon 2 pi। ये इक्वेशन 3 कर लेंगे। Therefore from equation 2 and 3, hence from 2 and 3 हम L के जगह पर ये वैल्यू लिख लेंगे। म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू ई अपान 2m, और L के जगह पर NH अपान 2 पाई। Then mu is equal to what? Then mu is equal to आप लिखेंगे NEH अपान 4 पाई m, ये हो। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक डिफिनेशन है बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है। बोहर मैग्नेटॉन क्या है? इसको बोलेंगे बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पर देख लीजिए, ये बोहर मैग्नेटॉन,
बोहर मैग्नेट्रॉन किसको बोलेंगे? देखिए, इफ n इज इक्वल टू 1, यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, देन इस म्यू को हम क्या बोलते हैं? म्यू बी बोलते हैं, और इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। देन म्यू इज इक्वल टू म्यू बी, और इसी को हम बोलते हैं बोहर या बोर मैग्नेट्रॉन। दिस इज नोन एज बोर मैग्नेट्रॉन। और हेंस म्यू बी क्या होगा बच्चों? म्यू बी इज इक्वल टू एन के जगह पर 1 आपने पुटअप कर दिया, EH/4πf। दिस इज बोहर मैग्नेट्रॉन। और इसको आप सॉल्व कर देंगे, देन ई की वैल्यू पुटअप करिए, 1.6 इंटू 10⁻19 H, 6.6 इंटू 10⁻34, 4π3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 9. ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाता है 9.27 इंटू 10⁻27। इसका यूनिट क्या होगा? म्यू इजिकल टू आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज बोहर मैग्नेट्रॉन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनीशन, बोहर मैग्नेट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे? बोहर मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। व्हाट इज बोहर मैग्नेट्रॉन? बोहर मैग्नेट्रॉन इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन circulating in the innermost orbit, in the फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि एन की वैल्यू आप 1 लिखे हैं, या इनर मोस्ट ऑर्बिट, यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इनर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, इनर मोस्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट या इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो यदि इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, देन उसके पास कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? दैट इज नोन एज व्हाट? बोहर मैग्नेट्रॉन। इसी का नाम बोहर मैग्नेट्रॉन है। इसको आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन या करंट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द करंट। देखिए, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, या कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, या कोई करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सपोज दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो चार्ज का पार्टिकल यदि सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, देन दैट विल बी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक जब मूवमेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। तो कौन सा फेस साउथ पोल होगा और कौन सा फेस नॉर्थ पोल होगा? तो यदि सामने से आप देख रहे हैं और करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सामने से जो फेस करेंगे दैट विल बी नॉर्थ पोल। ये ध्यान में रखिएगा। यदि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे आप देख लीजिए। तो सामने से जो फेस कर रहे हैं, क्या देखिए, करंट का डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन। यदि सामने से आप देख रहे हैं, सामने से फेस करेंगे तो ये नॉर्थ पोल होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज,
then the facing surface will be north pole, तो उसके अदर वाला फेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी साउथ पोल। सिमिलरली यदि करंट क्लॉकवाइज है, देखिए इसमें यदि करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट एक क्लॉकवाइज है, तो जो फेसिंग सरफेस होगा दैट विल बी साउथ पोल, फेसिंग सरफेस विल बी साउथ पोल, ये याद रखिएगा, ये एरो याद रखिए, एरो ये साउथ का है, तो करंट का डायरेक्शन ये है हमारा क्लॉकवाइज हो चुका है, तो ये साउथ पोल हो गया, तो इसमें ये साउथ पोल हो गया और ये इसमें नॉर्थ पोल होता है, सामने वाला फेस इसमें साउथ पोल है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम बताए हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मटेरियल में साउथ से नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ बाहर की ओर है, साउथ अंदर के है, इसका मतलब आउटवर्ड। व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट वुड बी आउटवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर हम ए कर दे रहे हैं, इसको हम बी कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फिगर ए इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ तो होना ही है, साउथ टू नॉर्थ, और साउथ किधर है, साउथ तो इनवर्ड है, अंदर की ओर है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दैट इज आउटवर्ड। और वो ये भी हम आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बताए थे, फिंगर को आप इस ढंग से मोड़ लीजिए कि जो चारों फिंगर है वो शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे भी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो जा रहा है। इस केस में इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फिगर बी इज फ्रॉम, यहाँ भी साउथ टू नॉर्थ ही होगा, लेकिन यहाँ साउथ बाहर की ओर है और नॉर्थ दूसरे फेस में है, तो ये क्या हो गया, साउथ बाहर से अंदर की ओर होगा, इसका मतलब टुवार्ड्स इनवर्ड। और इनवर्ड देखने के लिए फिंगर को हम मोड़ते हैं इस ढंग से कि ये आपका शो करे करंट को, तो देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, थैंक यू।